स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचएससी, जेआरसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि किसने और कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा था। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है वो और कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा था। ए कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी राजेंद्र यादव और डी कह रहे हैं नामवर्षि। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यह कमलेश्वर ने लिखा था। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहा है कि आम आदमी सिर्फ आम आदमी है, वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। यह कथन जो है वो किसका है। तो आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा है। ए कह रहा है मधुरेश, बी कह रहे डॉक्टर विनय, सी कह रहे कमलेश्वर और डी कह रहे राजेंद्र यादव। तो दूसरे में आपको बताना है कि कथन किसने कहा है। तो यह कथन डॉक्टर विनय का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहा है कि मंजिल और महफिल किसके कहानी संग्रह है। आपको ये बताना है कि मंजिल और महफिल ये किसके कहानी संग्रह है। ए कह रहा है भीष्म साहनी, बी कह रहा है मुक्तिबोध, सी कह रहा है भैरव प्रसाद गुप्त और डी कह रहा है हरिशंकर परसाई। तो आपको बताना है कि मंजिल और महफिल ये किसके कहानी संग्रह है। तो ये भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे में कह रहा है कि शिवपूजन सहाय को किसने हिंदी भूषण कहा है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी भूषण जो है वो किसने कहा है शिवपूजन सहाय को। ए कह रहा है निराला, बी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको ये बताना है कि शिवपूजन सहाय को किसने हिंदी भूषण कहा है। तो शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण जो है वो निराला ने कहा था, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवे पर। पांचवे में कह रहे हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकल रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यह कथन शुक्ल जी ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में लिखा है। तो आपको बताना है कि किसकी भूमिका में लिखा है। चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 3 या चिंतामणि भाग 4। तो आपको बताना कि किसकी भूमिका में लिखा है। तो शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में लिखा है, क्योंकि भाग 1 का ही संपादन कार्य जो है वो शुक्ल जी ने किया था। जबकि भाग 2 का संपादन कार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तीसरे का संपादन नामवर सिंह ने और चौथे का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहे हैं कि गांधी का करुण रस किसका निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि गांधी का करुण रस जो है वो किसका निबंध संग्रह है। ए कह रहा है रामविलास शर्मा, बी कह रहा है विद्यानिवास मिश्र, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिवाकर और डी कह रहा है डॉक्टर रघुवीर सिंह। तो आपको बताना है कि गांधी का करुण रस जो है वो किसके द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रामधारी सिंह दिवाकर या डॉक्टर रघुवीर सिंह। तो गांधी का करुण रस जो है वो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है राजभवन की सिगरेट रानी किसका निबंध है। सवाल नंबर सातवें में आपको ये बताना है कि राजभवन की सिगरेट रानी किसका निबंध संग्रह है। ए कह रहा है विनोद शर्मा, बी कह रहा है केशव चंद्र वर्मा, सी कह रहा है सुदर्शन मजीठिया और डी कह रहा है गोपाल चतुर्वेदी। तो आपको ये बताना है कि राजभवन की सिगरेट रानी किसका निबंध है। तो ये विनोद शर्मा का है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सातवें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें पर। आठवें में क्या कह रहा है। आठवें में कह रहा है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज की आन उतारी। ये बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किस राग में लिखी गई है, क्योंकि ये सूरदास की पंक्ति है। तो आपको बताना है कि किस राग में लिखी है। ए कह रहा है राग काफी, बी कह रहा है कि राग धनाश्री, सी कह रहा है राग नट और डी कह रहा है राग भैरवी। तो आपको बताना है कि किस राग में लिखी गई है। तो यह जो पंक्ति है वो राग काफी में लिखी गई है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर नवे में। नवे में कह रहा है कि परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो नवे में आपको ये बताना है कि परिंदे कहानी के पात्र हैं। ए कह रहा है डॉक्टर मुखर्जी, बी कह रहा है ह्यूबर्ट, सी कह रहा है सामनाथ और डी कह रहा है लतिका। अब नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ए कह रहा है केवल एक और बी, बी कह रहा है केवल बी और सी, सी कह रहा है ए बी
और डी करें केवल डी और ए। तो अगर परिंदे कहानी के पात्र देखा जाए तो मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका तीनों हैं, अर्थात ए, बी और डी होगा। तो विकल्प सी जो है उसके हिसाब से उत्तर आपका सही हो जाएगा 9वीं का। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। तो आपको ये बताना है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। ए कह रहा वकील, बी सिपाही, सी खंजरी और डी कह रहा भिश्ती। तो आपको बताना है कि मोहसिन जो है वो कौन सा खिलौना खरीदता है। तो मोहसिन जो है वो भिश्ती खरीदता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कि दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो दूधनाथ सिंह के द्वारा रचित है। ए कह रहा है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन, बी कह रहा है खाली घर और बसंत का एक दिन, सी कह रहा है पान का फूल और माही और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 11 नंबर वाले सवाल में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प ए हो जाएगा धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। ये दूधनाथ सिंह का है। खाली घर और बसंत जो है ये रामदरस मिश्र का है और पान फूल और माही जो है ये आपका मार्कंडे का है। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि घबराओ मत मित्र, हम तुम्हें इतनी आसानी से मृत्यु के मुख में जाने नहीं देंगे। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें बचाएंगे। यह कथन चार मित्र नामक कहानी में किसका है। तो आपको बताना है कि चार मित्र नामक कहानी में यह कथन किसने कहा है। ए कह रहा है चूहा, बी कौवा, सी कछुआ और डी खरगोश। तो आपको बताना है कि चार मित्र नामक कहानी में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो कौवा का है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में किसका है। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह। तो 13 का उत्तर बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। कह रहे अक्षर ज्ञान जो है ये किसकी कविता है। आपको 14 में बताना है कि अक्षर ज्ञान जो है वो किसके द्वारा लिखी कविता है। अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पांडे या कृष्णा सोवती। तो आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान किसकी कविता है। तो ये अनामिका के द्वारा लिखी गई कविता है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। उक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। ए कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहे डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहे कि नामवर सिंह। तो 15 में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे गया गया ब्याह में युवती लाने, प्रेम ब्याह कर संग में लाया। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। गया ब्याह में युवती लाने, प्रेम ब्याह कर संग लाया। ए कह रहा है रांगे राघव, बी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, सी कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन और डी कह रहा है रघुवीर सहाय। तो 16 में आपको बताना है कि यह कथन यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो यह केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था ने व्यक्ति को ऐसे अ, व्यक्ति बिंदु पर पहुंचा दिया है या ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां वह एक खूंखार सुअर और कुत्ते में विकल्प चुन सकता है। यह विचार किसका है। आपको बताना है कि विचार किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है आगे और डी कह रहा है निराला। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यह अज्ञेय के द्वारा कहा गया कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि भूल कर जब जब राह भटका में तुम्ही झलके है महाकवि। यह पंक्ति जो है किस कवि ने किसके लिए कही है।
तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कवि ने कहा है और किसके लिए कहा है, आपको 18 में ये बताना है। ए कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने निराला के लिए, बी कह रहा है शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने दिनकर के लिए, सी कह रहा है अगे ने निराला के लिए और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो आपको ये बताना है कि ये किसने किसके लिए कहा है। तो ये पंक्ति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है, लेकिन निराला के लिए कहा उन्होंने, तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर 18 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि दुखी वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोरता है, चाटुकारिता करता है, दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से उद्धृत है? तो आपको बताना कि कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से लिया गया है। ए कह रहा है कुटज, बी कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी कह रहा है आम फिर बौरा गए और डी कह रहा है देवदास। तो आपको बताना कि ये किस निबंध से जो है वो लिया गया है। 19 का उत्तर बताना है। तो ये कुटज से लिया गया है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 20 में। 20 में क्या कह रहा है, अब देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है कि निम्न में से शिव शंभू के चिट्ठे में संग्रहित नहीं है। तो 20 में बताना है कि इसमें से शिव शंभू के चिट्ठे में कौन संग्रहित नहीं है, कौन सा जो है वो संग्रहित नहीं है। श्रीमान का स्वागत, पीछे मत फेंकिए, काव्य में रहस्यवाद, पत्र और चिट्ठे। आप नीचे जो कोट दिया है इसमें आपको बताना है ए और दो, कह रहा बी दो और तीन, सी कह रहा केवल तीन और डी कह रहा तीन और चार। तो जो शिव शंभू के चिट्ठे में संग्रहित जो पार्ट नहीं है वो काव्य में रहस्यवाद नहीं है। तो विकल्प आपका कौन-सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। केवल 3 जो है वो नहीं है, बाकी श्रीमान का स्वागत, पीछे मत फेंकिए और पत्र और चिट्ठी जो है ये उसमें संकलित है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो 21 में आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किस निबंध से ली गई है। ए कह रहा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बी कह रहा है शिवमूर्ति, सी कह रहा है कविता क्या है और डी कह रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो आपको ये बताना है कि यह किस निबंध से यह पंक्ति जो है ली गई है। तो यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से ली गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित यह निबंध है। अब आते हैं सवाल नंबर आपका 22 में। 22 में कह रहे हैं कि इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहंकार भाव में निष्कृति है। यो प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में द्रष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए करे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करे डॉक्टर नगेंद्र, सी करे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी करे कि डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको 22 नंबर में बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो 22 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहे हैं कि आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर फिर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। बताना है कि यह वक्तव्य किसका है। तो आपको ये बताना है कि वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है। नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह और डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको 23 का उत्तर बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर 23 का उत्तर बताना है। तो यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर विकल्प डी जो है आपका 23 का सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में क्या कह रहे हैं? 24 में कह रहा है कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। आपको बताना है कि ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ है। पहला करें सांप्रदायिक सौमनस्य, दूसरा करें बाल मनोविज्ञान, तीसरा करें मातृवात्सल्य और चौथा करें राजनीतिक चेतना। अब आपको नीचे विकल्प में से ऊपर दिए गए विकल्प का सही चयन करना है। ए करें केवल एक और दो, बी करें केवल एक और तीन, सी करें केवल दो और चार और डी करें केवल दो और तीन। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा इसमें से सही है। तो देखिए जो ईदगाह कहानी उसमें बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य है, अर्थात 2 और 3 जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें राजनीतिक चेतना और सांप्रदायिक सामंजस्य की कोई बात नहीं है। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि विभ्रम और याथार्थ के लेखक कौन है? आपको सवाल नंबर 25 में बताना है कि विभ्रम और याथार्थ इसके लेखक कौन है?
ए कह रहा है फायरबाक, बी कह रहा है कि अनरुट फिशर और सी कह रहा है जॉर्ज लुकाच और डी कह रहा है कार्डवेल। तो आपको बताना है कि विभ्रम और यथार्थ इसके लेखक कौन है? तो विभ्रम और यथार्थ के लेखक कार्डवेल है, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।